भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। साल 2011 में जनगणना हुई। इस जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 11 करोड़ आदिवासी थे। इनमें 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना धर्म हिंदू के बजाय सरना बताया था। चूंकि जनगणना फॉर्म में दूसरे धर्मों की तरह सरना के लिए कोई कॉलम नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना धर्म अन्य भर दिया और मांग की कि भारत सरकार हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध की तरह सरना धर्म को भी मान्यता दे। मतलब यह हुआ कि सरना धर्म कोड को लागू करे और अगले जनगणना फॉर्म में दूसरे सभी धर्मों की तरह सरना के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे आदिवासी समुदाय के उस धर्म के किस्से की जिसको लेकर के विवाद लंबे समय तक चला। साल 2020 में झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास कर दिया। अब इसे लागू करने के लिए केंद्र में बीजेपी सरकार से हरी झंडी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। साल 2024 इसी साल 26 जुलाई को गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में एक दावा किया कि झारखंड के संथाल परगना इलाके में मुसलमानों ने लगभग 100 आदिवासी महिलाओं से शादी की और उनकी जमीनें हड़प ली, और साथ ही यह भी दावा किया कि आदिवासियों की आबादी 36% से घटकर वर्तमान में 26% रह गई है। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि जिस बीजेपी सरकार ने सरना धर्म कोड पर रोक लगाई थी, वही अब अचानक आदिवासी प्रेमी क्यों नजर आने लगी। इसके साथ ही जानेंगे कि सरना धर्म क्या है, इसका इतिहास कितना पुराना है और सरना धर्म को आधिकारिक दर्जा मिलने से क्या कुछ बदल जाएगा। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था आपको कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल 11 करोड़ आदिवासी थे। इनमें से 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना धर्म हिंदू की बजाय सरना बताया था। पिछले 13 सालों में इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ी है। सरना धर्म से जुड़े आदिवासी सेंगेल अभियान संगठन के अध्यक्ष सालखन मुर्मू बताते हैं कि सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं। ये लोग 3 चीज़ों की पूजा करते हैं। पहला, धर्मेश यानी पिता, सरना यानी माँ, प्रकृति यानी जंगल। ये लोग ना तो मूर्ति पूजा करते हैं और ना ही वर्ण व्यवस्था और स्वर्ग नर्क जैसी बातों में विश्वास रखते हैं, और इस तरह से वे हिंदू धर्म से अलग हो जाते हैं। हालांकि सालखन मुर्मू ये मानते हैं कि कई सरना लोग शिव और दूसरे हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, जिन्हें वो फिर से अपने समुदाय में शामिल करने के लिए अभियान चला रहे हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इसके ओरिजिन को लेकर रिसर्च और एक्सपर्ट्स के हवाले से हमें 2 मुख्य जानकारी मिली है। सरना को मानने वाले एक धर्म गुरु हैं, बंथन तिग्गा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पृथ्वी की संरचना के समय से अगर कोई सबसे पुराना धर्म है तो वो सरना धर्म है। सालखन मुर्मू का दावा है कि जिस दिन से धरती पर इंसान आए तब से ही हमारे सरना धर्म की शुरुआत हुई है। इसका साक्ष्य है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारी भारत सरकार से अभी सिर्फ एक मांग है कि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना से पहले लागू किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों सरना को अलग धर्म का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, यहां पर पेच है, इस बात को टेक्निकली समझिएगा। जब 1871 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी तो उस वक्त आदिवासियों के लिए अलग से धार्मिक कोड की व्यवस्था थी। 1951 की जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म की बजाय हिंदू धर्म में ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी कहा जाने लगा। इसके साथ ही जनगणना में धर्म को लेकर एक अलग से अन्य कैटेगरी बनाई गई। 2011 की जनगणना में 79 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य भरा था। रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे कर्मा ओरांव का इस पर कहना था कि सरना धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक सरना धर्म को मानने वालों की संख्या जैन धर्म को मानने वालों से भी ज्यादा है, इसलिए इसे भी धर्म का दर्जा मिलना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायक दीपक बरुआ ने बताया कि 2016 में केंद्र सरकार ने कहा है कि आदिवासी समुदाय के लोग 6 में से किसी एक धर्म को चुन सकते हैं, अलग से कॉलम नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में हमारी मांग है कि जब सरना हमारा धर्म है तो हम क्यों जबरदस्ती दूसरे धर्म को माने।
इन लोगों का मानना है कि सरना को अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता मिलने से उनकी भाषा और इतिहास को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। आदिवासियों की धार्मिक पहचान बचाने के लिए भी यह जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब सरना एक अलग धर्म होने के लिए सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने साल 2020 में सरना धर्म कोड को प्रस्तावित पर रोक क्यों लगाई? देखिए, बीजेपी सरकार वही करती है जो आरएसएस को मंजूर होता है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर भले ही साल 2020 में रोक लगाई, लेकिन आरएसएस इस पर पहले से ही रोक लगा चुकी थी। साल 2015 में संघ के कार्यवाहक जो होते हैं कृष्ण गोपाल ने रांची में एक बैठक ली। भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में पहले ही कह दिया गया था कि सरना कोई धर्म नहीं है। आदिवासी भी हिंदू धर्म कोड के अधीन हैं, इसलिए उनके लिए अलग से धर्म कोड की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2020 में सरसंचालक मोहन भागवत जी ने भी झारखंड में कहा था कि अगले जनगणना में धर्म वाले कॉलम में आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखें। इसके लिए संघ देश भर में अभियान चलाएगा। बॉस ने मना कर दिया था तो सरकार का कोई मतलब ही नहीं बनता था कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, जिसमें दावा किया गया था कि मुसलमानों ने 100 आदिवासी महिलाओं से शादी कर ली और उनकी जमीनें हड़प ली। साथ ही अब आदिवासियों की आबादी भी 36% से घटकर 26% रह गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसी साल नवंबर में झारखंड विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और ये तमाम पार्टियां करती हैं। इसके लिए अपने बयानों से तमाम दिग्गज नेता एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, अमित शाह और कई बड़े नाम शामिल हैं। कहीं ना कहीं यह केंद्रीय सत्ता द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता हथियाने की एक रणनीति भी हो सकती है। हालांकि प्रदेश में अब तक बीजेपी सरना धर्म बनाम क्रिश्चियन, आदिवासी पुरुष बनाम आदिवासी महिला व सरना को सनातन बताने में नाकाम रही है। ऐसे में भाजपा ने आदिवासी बनाम मुसलमान करने की नई नीति अपनाई है। लेकिन सवाल है कि आदिवासियों को जनगणना में आदिवासी बताने से घबराने वाली सरकार आदिवासियों का क्या भला सोच सकती है? भाजपा और उसके नेताओं का कहना है कि बांग्लादेशी संताल परगना में घुसकर आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर प्रदेश में रच बस रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आदिवासी आबादी को खतरा पहुंचा रहे हैं, लेकिन झारखंड तो कहीं से भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। झारखंड पूरी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे तो बीजेपी के लोग नेपाल की आबादी को भी घुसपैठिया कहकर हल्ला मचा सकते थे, लेकिन इससे उनको कोई चुनावी फायदा नहीं होता। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल पार करके बांग्लादेशी मुसलमान संथाली महिलाओं से शादी करने आ रहे हैं और यह तर्क बेतुका है। सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जब 26 जुलाई को संसद में निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संताल परगना में लगभग 100 आदिवासी महिलाओं की शादी मुस्लिम पुरुषों से हुई है और आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी साल दर साल 2000 में 36% से घटकर वर्तमान में 26% रह गई है, तो इसके बाद झारखंड जनाधिकार महासभा ने तुरंत बताया कि साल 2001 की जनगणना में आबादी 29.91% थी, जो साल 2011 में 28.11 हो गई, ना कि 36 से 26। 100 आदिवासी महिलाओं की मुसलमानों से शादी का जो दावा था वो फर्जी निकला। वेबसाइट स्क्रॉल ने पिछले महीने पब्लिश की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 100 महिलाओं में से 10 की सूची भाजपा नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा तैयार कर रही थी, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पुरुषों ने 10 आदिवासी महिला प्रतिनिधियों से शादी करके उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। स्क्रॉल ने सभी 10 प्रतिनिधियों से संपर्क किया और पाया कि दावे झूठे थे। चुनकी मरांडी सहित 3 महिलाओं ने आदिवासी पुरुषों से शादी की थी और एक ने हिंदू पुरुष से शादी की थी। शेष 6 ने हालांकि मुसलमानों से शादी की थी, लेकिन उनके पास अपने पतियों को देने के लिए कोई पारिवारिक जमीन थी ही नहीं। आप इन झूठे भ्रामक दावों को फैलाने वाले तमाम वेबसाइट्स और नेताओं के मोटिव को समझिए। विधानसभा चुनाव होने वाला है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराने के लिए सत्ता में बैठी पार्टी कोई भी हथकंडा अपना सकती है। यह वह क्षेत्र है जो विधानसभा में दूसरे सबसे ज़्यादा विधायक भेजता है। इस क्षेत्र की 18 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेसी के पास 13 सीटें हैं। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आज़ाद का कहना है कि झामुमो और कांग्रेस गठबंधन आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाता है और भाजपा इस एकता को तोड़ना चाहती है। खैर, सवाल यही है कि क्या इस देश में आदिवासी समुदाय को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक चॉइस का अधिकार नहीं होना चाहिए?
क्या कोई एक सरकार ये तय कर सकती है कि आप इन 6 धर्मों में से ही कोई एक धर्म अपना सकते हैं, वो भी तब जब उनके मानने वालों की संख्या लाखों में हो, अलबत्ता जैन धर्म के मानने वालों से ज़्यादा हो? क्या कोई सरकार आदिवासियों के लिए ये स्वतंत्रता नहीं दे सकती है कि वो अपने धर्म का चुनाव स्वयं कर सके? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए भारती न्यूज़ को, ताकि लगातार ताज़ी तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।